जय जिनेन्द्र आप सभी को। आज के हमारे इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अशोक डी कोठारी। ठीक है। हमारे पास स्व से मिलन जो हमारा ये टॉपिक है। हम ये जानते हैं कि हमसे स्व से मिलन करना है हमको, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए। हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला चाहिए जो हमें इस राह पर लेकर जा सके। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अशोक जी कोठारी। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका देना चाहूंगी, अशोक जी कोठारी जी का, कि इन्होंने अपने आप में इतने सालों की तपस्या, कहते हैं ना हम जो तपस्या कर रहे हैं बाहर की, बट इन्होंने अपने ज्ञान को और कैसे खोज कर उस पर जो अपनी लाइट डाली है। जैसे हम कहते हैं हम जो सुन रहे हैं वही मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कर कर हर एक चीज के पीछे उसका तथ्य, उसका सही, उसका गलत, जो दोनों पार्ट ढूंढने की कोशिश की, करने की कोशिश की, जो कि हमें अपने आप से मिलाता है। हम कितनी बार ऐसे करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं, जो हमारे बड़ों ने कहा है, जो हमारे घर में कहा है, हम उसे आंख बंद कर कर मानना शुरू कर देते हैं। कभी उस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते कि जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई धार्मिक रिलेटेड हो, चाहे अपने घर का कोई रूल रेगुलेशन हो, या कोई भी चीज हो, हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ठान लेते हैं कि भाई ये मतलब मुझे ये करना है क्योंकि इन्होंने कहा है। बट क्यों करना है, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मे भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूम रही होगी, वो आज हम अशोक जी से जानेंगे। एक्चुअली मुझे अशोक जी कहना नहीं जम रहा है, क्योंकि जब से मैं उनसे मिली हूँ मैं उन्हें मामा जी कहती हूँ। तो मैं आपको मामा जी ही कहूंगी। और हम अब तो ये सबके मामा जी बन जाएंगे, क्योंकि बोलते ना, एक मामा मतलब यानी दो माँ। एक माँ सिंगल ज्ञान देगी, और आज हमारे साथ मामा जी जुड़े हैं जो हमें बहुत सारा एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर, जहां पर हम अटक रहे हैं, हमें हाथ पकड़कर हमें आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। और ये इस जर्नी में, क्योंकि इन्हें जो आत्मज्ञान है, उन्हें लगभग 25 साल हो चुके हैं। 25 साल पहले उन्होंने अपने इस आत्मज्ञान को समझ लिया था। वो जान गए थे कि जितना मैं बुक्स में पढ़ रहा हूँ, कि सब पढ़ रहा हूँ, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और बहुत कुछ चीजें सर्च करनी है, ढूंढनी है। तो वो इसी चीज में इतने सालों से लगे हुए हैं। ये अपने जो भी इनके विचार है, इनके सुझाव है, जो भी है, ये लेख द्वारा बहुत सारे ग्रुप्स में उन्होंने अपने लेख पहुंचाए हैं। एक लेखिका के माध्यम से, लेखक के माध्यम से उन्होंने सबको ये बताया है कि क्या चीजें हैं और किस पे विचार करना चाहिए। उसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे धर्म गुरुओं से, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनसे पर्सनली इन सारी चीजों पर डिस्कस किया है। उन्हें भी बताया है कि देखो, ये जो हम आगे हम ये इसी सीरीज में समझेंगे, उन्होंने वहां भी बताया हुआ है। यानी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही फायदा हो, क्योंकि क्या कहते हैं ना, हम सिर्फ ये जमाना कलयुग ऐसा चल रहा है कि हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इन्होंने ऐसा सोचा कि चलो, अगर मैं धर्मगुरु से बात करता हूँ, मैं आगे सबको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आगे जो जनरेशन हमारे आने वाली है वो गलत चीजों में नहीं बहके। हमें लगता है कि स्व से मिलन यानी अपने आप से मिलना, तो उसके लिए चाहिए एक ऐसा मार्गदर्शक जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, अशोक मामा जी के माध्यम से। तो हम इनके साथ आज जुड़ेंगे और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग भी जुड़े रहिए, और इस सीरीज के दौरान जो भी शंका, जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस आपके पास है, आप निसंकोच होकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है कि आपको ये नहीं पूछना है। जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैंने कहा कि स्व से मिलन और एक बदलाव, एक सोच बदलाव की, इसका मतलब ये है कि हमें खुद से मिलना है। हम तो इतने सालों से जो लोग कह रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट ऐसा क्या है जो हमने मिस कर दिया। ठीक है। तो वो एक राह दिखाने वाले होते हैं हमारे गुरु। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा गुरु कैसा हो, या कैसे गुरु होने चाहिए, हमारा रिलेशन गुरु के साथ कैसा होना चाहिए। ये हमें इस चीज पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालेंगे। और आप लोगों के भी सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से इन्हीं सब कोच होकर पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, आप जो भी यहाँ पहले भी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारे क्वेश्चंस कभी न कभी किसी दूसरों के लिए लाइफ चेंजिंग आंसर बन जाते हैं।
है ना। तो जो भी डाउट आपके मन में अगर इसके दौरान आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। और ये लिंक ओपन है, आप अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अनटच, शायद ऐसे ऐसे टॉपिक्स इस सीरीज में आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं माइंड में होगा कि हाँ ऐसा कुछ है या इसके बारे में कुछ पूछना है, बट किसको पूछे, कहाँ जाए, है ना। तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए अब हमारे मामा जी हमारे साथ हैं, तो इनके साथ से हम हर बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप किसी को शेयर करते हो, यहाँ पर कोई जुड़ता है, तो हो सकता है कि किसी की लाइफ चेंज हो जाए, किसी की लाइफ के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो निस्वार्थ होकर जिस तरह हम सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी इसी तरह जुड़े रहिए। ठीक है, आगे के लिए मैं मामा जी आपको हैंड ओवर करती हूँ, और कुछ डाउट रहा तो हम आपसे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक आपने जो डिसाइड किया है, हम वहीं से शुरू करते हैं, मामा जी। हाँ जी। थैंक यू मनीषा जी, खूब खूब धन्यवाद आपका। आवाज आ रही है सबको? हाँ आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ। हाँ मामा। ओके ओके ओके। भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबको जय जिनेन्द्र साहब। अब शुरू करते जय हैं। आज आज का सब्जेक्ट है गुरु और शिष्य। इस पर आए उसके पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में और अगले आने वाले बहुत सारे वीडियो में जो भी बात करूंगा, मेरी खुद की अपनी निजी बात होगी और उसकी टोटल जिम्मेदारी मेरी होगी। और मेरी खुद की निजी बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरे को है, और ये स्वतंत्रता मुझे भारत सरकार देती है। अब पहली बार मेरा ये सेशन चालू हो रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। आज दिन तक लेख ही लिखता रहा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह या इस तरीके का प्रोग्राम मैंने नहीं किया, पहली बार कर रहा हूं मैं। तो कहीं भी कोई गलती भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। मैं मेरे विचार जो अभी रख रहा हूं, उसमें किसी भी धर्म संप्रदाय का, किसी भी पक्ष, पंथ, मत या किसी व्यक्ति विशेष के विचारों का कोई भी खंडन या मंडन नहीं है। फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, आहत होती है, तो मैं उसका समय पारती हूँ, क्षमा पारती हूँ। मामा जी मैं एक सेकंड दूंगी। देखिए कैसे ना, ये जो टॉपिक्स जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले तो क्या होगा ना कि हमने जो भी अपने अंदर, क्योंकि कोई नई चीज अंदर अगर हमें लेनी है तो उसके लिए हमें पुराना सारा साइड में रखना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें से कनेक्ट न होकर आप इसे समझने की कोशिश करना, हर चीज को। और कहीं भी कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, रिप्लेस करना। जहां पर आपको लगता है कि नहीं, जो मामा जी बता रहे हैं वो सही है, उसे रिप्लेस करना, और अगर गलत लगे तो भी उनसे क्वेश्चन करना। तो इसके लिए आप लोग सभी साथ दीजिए। और थैंक यू सो मच। देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक लेखक है,
मतलब उन्होंने अपनी सारी जिज्ञासा, जितने भी जो भी उनके विचार थे, उन्होंने हमेशा एक लेख के माध्यम से किए। सिर्फ और सिर्फ आप सभी को, आप सभी के थ्रू सभी को ये ज्ञान मिले, सभी को जिसको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचे, उसके लिए वो ये वीडियो के लिए रेडी हुए हैं। तो आप लोग सबका साथ, आप लोग का सपोर्ट सबको चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहकर ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि जो हमारे आसपास हो रहा है वो क्या सही है क्या गलत है। तो थैंक यू सो मच मामा जी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और हमसे जुड़कर हमारे साथ, बोलते ना, हमें ज्ञान देने के लिए आपने अपना एक नई चीज सीखने की होती है वो शुरू की, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी सभी मेंबर्स जो भी आप जुड़े वो म्यूट पर रहिएगा और इनकी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी। आज के युग में लाखों करोड़ों व्यक्तियों को पूछा जाए कि आप सुखी हैं, आपको कोई चिंता है, तनाव है, टेंशन है, तो करोड़ों व्यक्तियों में से एकाध कोई अपवाद निकल भी सकता है। बाकी लगभग तो यही कहेंगे कि हाँ यार, ये तकलीफ तो मेरे को है, ये परेशानी तो मेरे को है, इसका टेंशन तो मुझे रहता ही है। आज टेंशन, तनाव, डर, भय से व्यक्ति ग्रसित है। क्यों मीनाक्षी जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई सेटिस्फाइड है ही नहीं है अपनी लाइफ से, किसी न किसी चीज से हर दुखी है। दुखी है। तो अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं हर तरह से सुखी हूँ, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी का डर भय नहीं है, हर परिस्थिति में, नेगेटिव पॉजिटिव, अनुकूल प्रतिकूल, किसी भी परिस्थिति में कोई भी तकलीफ नहीं है, यदि ऐसा कोई कहे तो आप सबको क्या लगेगा? झूठ बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज जैसे जो जमाना चल रहा है, या तो कोई फाइनेंशियली में किसी को प्रॉब्लम है, या तो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, या बच्चों की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम, हमारा थॉट लेवल ये हो गया है कि लाइफ है तो प्रॉब्लम है ही है। अब ऐसा लाखों करोड़ों में से एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है, अशोक धूलचंद जी कोठारी, प्रवासी मुलुंड, वेस्ट मुंबई और निवासी सेवंतरी राजस्थान, जो हर तरह से सुखी है, संपन्न है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, हर अनुकूल प्रति। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी गुरु शिष्य के रिलेटेड एक प्रश्न स्टार्ट करें, उसका मैं आपको आंसर देना चालू करता हूं और उसके बाद चालू करते हैं आगे। मामा जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सच्चा गुरु कैसे मिले और कैसे समझे कि ये सही गुरु है, कि हम इसे माने कि इनके मार्गदर्शन पर चले। क्योंकि आजकल जब हम गुरु की परिभाषा ही बदल गई है, ऐसा लग रहा है कि सब अपना अपना स्वार्थ लेकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सच्चा गुरु हम कहाँ ढूंढे और कैसे हम समझे कि सच्चा गुरु कौन है जो हमें अपने आप से मिलाने में मदद करेगा। अब तो सबसे पहले ये बात है कि गुरु की हमें जरूरत है या नहीं, पहली बात तो सबका प्रश्न होगा कि गुरु की तो जरूरत है। तो हमें पग पग पर गुरु चाहिए। जब हमारा जन्म होता है तब पहली गुरु होती है हमारी माँ, दूसरे पिता, और जब स्कूल में जाते हैं तब तीसरे टीचर। ये सारे गुरु ही है हमारे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं बाहर चलते हैं रास्ते में, कहीं पता नहीं है कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, क्या है,
तो किससे पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे इधर जाना है, तो वो रास्ता बताने वाला भी गुरु है हमारा। इस तरह के पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों सब्जेक्ट है, उन सब सब्जेक्ट के जानने वालों को गुरु कहते हैं। गुरु के 4-5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सबसे मेन, संत पुरुष। संत पुरुष ऐसे होते हैं जो कंचन, कामिनी और कीर्ति के त्यागी हो। कंप्लीट परोपकार में उनका जीवन चल रहा हो और वह स्व और पर का कल्याण करने के इच्छुक हो। फिर दूसरे गुरु होते हैं सतपुरुष। सतपुरुष उस श्रेणी में आते हैं जिनको किसी ज्ञानी पुरुष से आत्मज्ञान मिल चुका है, उन्हें सतपुरुष कहते हैं। वो संत पुरुष से भी ऊपर की श्रेणी में होते हैं सतपुरुष। वो भी कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, परोपकारी होते हैं। उनमें एक विशेष चीज ये होती है, कषाय उनके बहुत ही मंद होते हैं। मोह, ममत्व, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह बहुत ही कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। तीसरे प्रकार के गुरु है उनको भी सतपुरुष ही कहते हैं और उनका दूसरा नाम है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष वो होते हैं जो स्व और पर का कल्याण कर सकते हैं, खुद आत्मज्ञानी होते हैं और औरों की आत्मा को जागृत कर सकते हैं। ऐसे सतपुरुष बहुत ही विरले होते हैं और उनसे एक बार यदि अपनी खुद की आत्मा जागृत हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, मैं कौन हूं और कर्ता कौन है इस दुनिया का, ये सारा समझ में आ जाए, तो जो अपने जीवन के प्रश्न है वो सब समाहित हो सकते हैं। आगे का प्रश्न आप कर सकते हैं एक बार। गुरु जो होते हैं, जैसे आपने कहा संत पुरुष होते हैं जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, तो क्या उनमें भी कषाय या आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, मैं बात समझ गया आपकी। हमारे जो संत पुरुष होते हैं, हम जिन्हें मानते हैं, यदि हम उनके पास जाएं, उनके दर्शन करें और हमारा मन भरे, उनकी आंख, उनका चेहरा देखकर हमारा दिल ठरे, तो रियल में वो संत पुरुष है। और हम कोई उनसे क्वेश्चन करें और एक बार वो उत्तर दे भी दे, हुए दूसरी बार प्रतिक्रिया चाहिए कि चिढ़ना, गुस्सा करना तो हमारे पास में भी है, वो सब हम यहाँ रखने के लिए आए हैं। तो हमें और गुरुओं की तपास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि भाई गुरु हम बदल सकते हैं क्या? यदि हम चाहें तो गुरु को बदल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
बच्चा फर्स्ट में होता है, फर्स्ट का सिलेबस भी अलग होता है, टीचर भी अलग होते हैं। पूरा साल बच्चा पढ़ लिया, सेकंड में आ गया, सेकंड में आने के बाद उस बच्चे को वापस फर्स्ट में बिठा दिया जाए, वही सिलेबस उसके हाथ में दे दिया जाए और वही गुरु उनके सामने खड़े हो, टीचर, तो घर पे आके बच्चा बोलेगा कि माँ मैं क्या करूं, ये तो सब मैंने पढ़ा हुआ है, वही टीचर, वही क्लास और वही गुरु। तो कि हाँ बेटा, आज आज की ये पोजीशन है, तो हमें अब यदि हम सेकंड में जाते हैं तो सिलेबस, गुरु और सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो गुरु है उनका रिस्पेक्ट हम कम कर दें, उनका रिस्पेक्ट उतना ही है हमारे दिल में। लेकिन अभी वो फिलहाल में हम सेकंड में आ चुके हैं, इसलिए सेकंड के गुरु की जरूरत है हमें। फर्स्ट के गुरु की विनय और विवेक हर तरह से हमारे दिल में है, लेकिन हमें सेकंड गुरु की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप को हम छोड़ेंगे तो ही सेकंड स्टेप पर जा पाएंगे। सेकंड को छोड़ेंगे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके अपन कॉलेज में भी जाएंगे, आगे पीएचडी भी करेंगे। इसी तरीके से जब तक अपनी आत्मा नहीं ठहरे, अपने को जो अपने को चाहिए वो चीज नहीं मिले, तब तक गुरु की खोज चालू रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब तक चालू ही रहनी चाहिए। तो गुरु बदले भी जा सकते हैं, लेकिन पीछे के गुरुओं का विनय और विवेक रखकर, उनका मान रखकर, पूरा रिस्पेक्ट रखकर गुरु बदले जा सकते हैं, निसंकोच। कोई उसमें शंका कुशंका रखने की जरूरत नहीं है, कोई डर भय की जरूरत नहीं है किसी भी तरह के। हाँ, और किसी को। तो गुरु, जैसे आपने कहा कि हम गुरु बदल सकते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम गुरु के प्रति समर्पित हो गए, ठीक है, तो हमें पूरी तरह से उनको समर्पण करना है। यानी वो जो कहे, जैसा कहे, हमें उसे मानना है, अपने जीवन में उतारना है। तो अगर मेरी आत्मा का लेवल, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो अगर मैं उनको बताऊं कि ये चीज सही है या गलत है, तो ये सही है कि नहीं। और बिल्कुल एक और सवाल कि ऐसा हो सकता है कि ज्ञान लेते लेते कभी जो शिष्य होते हैं उन्हें गुरु से भी ज्यादा ज्ञान हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हमें हमारे जितने भी प्रश्न है उनको 100% गुरु को बोल बताने ही चाहिए। हमें जिस चीज की जरूरत है वो सब बताना ही चाहिए, और बताने के बाद फिर भी हमें संतोष न लगे तो गुरु को विनय पूर्वक हम कह सकते हैं। मतलब हम किसी भी दुकान में गए, हमें जो मटेरियल या माल की जरूरत है, एग्जाम्पल, वह माल यदि नहीं मिल रहा है, तो क्या हम पूरी दुकान को छान मारेंगे? दुकान वाले ने बता दिया ये माल है, ये नहीं, बस इसके अलावा मेरे पास नहीं है माल, तो हम दूसरी दुकान में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, 10वीं में जाएंगे, 25 दुकानों में जाएंगे। जहां पर मिलेगा माल वहां जाएंगे और वो माल लेके हम हमारे घर पे, यानी कि हमारे शो में आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। गुरु को हम 100% उनको बता सकते हैं कि हमें इन सब विषयों की, इन सब सब्जेक्ट के जो भी प्रश्न है, इन सब के उत्तर की मुझे जरूरत है, तो आप प्लीज हमें बताइए। यदि वो नहीं बताते हैं तो उनको विनय पूर्वक के गुरुजी, हम और कहीं भी पूछेंगे, हम हमें आप यहाँ से आज्ञा दीजिए, हम आपका अविनय नहीं कर रहे हैं, आपको प्रणाम करके जा रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट रख रहे हैं, लेकिन हमें तो इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यदि आपसे मिले तो अच्छा, नहीं तो हम और कहीं से भी लेंगे, प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए। ऐसा हम उनको विनय पूर्वक बोल सकते हैं, निसंकोच होकर बोल सकते हैं।
और गुरु की आवश्यकता हमें कब तक होती है? गुरु की आवश्यकता हमें जब तक हमारा आत्मा, हम कौन हैं, ये हमें समझ में नहीं आए, तब तक, समझ में यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव में नहीं आए, तब तक हमें गुरु की आवश्यकता है। और उसके बाद भी 100% आत्मा की प्रतीति हो जाए, आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाए, वहां तक हमें गुरु की जरूरत है। तो जो सच्चा गुरु होगा वो हमें अपने आप से मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। 100% गुरु सच्चे गुरु की यही पहचान है, गुरु और शिष्य का भेद ही मिटा देंगे वो, शिष्य को अपने तुल्य, अपने समकक्ष बना देंगे। शिष्य में और गुरु में कोई भेद रहेगा ही नहीं। शिष्य कभी भी ये नहीं चाहे, अरे गुरु, शिष्य नहीं चाहेगा कि मैं गुरु के पद पर जाऊं, क्योंकि वो शिष्य को अपने समकक्ष बना देंगे 100%। तो जो हम बदलाव इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो क्या बदलाव होना चाहिए हमारे थॉट लेवल पे, हमारे विचार में, गुरु के बारे में और गुरु शिष्य के रिलेशन के बारे में? बिल्कुल होना चाहिए। अभी हम किसी भी गुरु को मानते हैं, किन्हीं भी गुरु को मानते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो 100% हम किसी और गुरु के पास जा सकते हैं, आत्मज्ञान के लिए जा सकते हैं। हमारे सांसारिक गुरु जो पुराने हैं वही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए, मेरे सांसारिक गुरु जो मेरे है वही है, और मेरे आत्मा के गुरु आज 25 साल से दूसरे हो गए हैं। तो मेरे आत्मा के गुरु खुद आत्मा में रहते हैं, और उनके पास जाने वाले हर जीव को, हर व्यक्ति को वो आत्मा में स्थित कर देते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु के पास गुरु शिष्य परंपरा ही नहीं होती, वो खुद आत्मा में रहते हैं, और जो भी उनके पास जाते हैं उनको आत्मा में बिठा देते हैं, यानी कि शिष्य और गुरु की परंपरा ही समाप्त हो जाती है। आज एक मुक्तक के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूं, एक दो मुक्तक के माध्यम से। ऐसी स्थिति हो गई है समाज की, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरुदेव किसी भी धर्म के हो, वो अपने आप पर न ले, ये जनरल बात है। भक्त को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए, भक्त को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए, भगवान को डर है कि भक्त की आस्था कहीं छूट न जाए। भक्त और भगवान की, गुरु और शिष्य की इस सौदेबाजी में मुझे ये विश्वास, अविश्वास है कि धर्म का रास्ता कहीं छूट न जाए। दूसरी बात है, आज बहारों ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, आज बहारों ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। संप्रदाय की दीवारें तोड़ धर्म इनकलाब चाहता है, संप्रदाय की दीवारें तोड़ धर्म इनकलाब चाहता है, क्योंकि क्योंकि ठेकेदारों ने भक्त और भगवान को बांटने की कोशिश की है, भक्त और भगवान को बांटने की कोशिश की है। तो गुरु तो ऐसे होने चाहिए, एक दोहे के माध्यम से गुरु को कुंभकार की उपमा दी हुई है। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ।
घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे और बाहर बाहे चोट। जो मिट्टी का घड़ा होता है, जब कुंभकार उसे बनाते हैं, कच्चा घड़ा होता है, तो अंदर से कपड़े से ऐसे सपोर्ट रखता है और ऊपर से उसको बनाता रहता है। यानी कि अंदर बाहर सहार दे और बाहर पाए चोट। भले बाहर चोट लगे, लेकिन अंदर स्नेह प्यार का सहारा तो उसे मिलना ही चाहिए। यदि वह सहारा नहीं मिले और हमें यदि हर बात पर गुस्सा और क्रोध करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, कोई भी साधु साध्वी हमारे ऊपर आए, हमें सुने नहीं, समझे नहीं, बात अच्छी अच्छी तरह से करे नहीं, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय में हो, सनातन के कोई भी संप्रदाय हो सकते हैं, तो हमें उनसे विनय पूर्वक हमारी बात कहकर हम अपने गुरु दूसरे बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? किसी का और कोई सवाल? शीला, आपका क्या था क्वेश्चन? मामा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि आज बहुत मंदिरों में चढ़ावे वगैरह होते हैं, बोलियां बोलते हैं, तो उसमें गुरु बैठे बैठे सपोर्ट करते हैं, वो कहाँ तक सही है? उसमें आत्मा का क्या कल्याण है? तो वो मुझे जानना था, ये कहाँ तक सही है? वो सपोर्ट करते हैं तो शिष्य और जोर शोर से चढ़ावे के पे चढ़ावा बोलते रहते हैं, मतलब तो ये थोड़ा क्लेरिफाई करना था इस पे। अब सच्चे गुरु की पहचान तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी। और सच्चे गुरु, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कंचन यानी कि सोना, पैसा, सब कुछ आ गया उसमें। कंचन के त्यागी होते हैं, वो मन से भी उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते हैं, बोलकर भी नहीं कर सकते हैं, और हाव भाव से भी नहीं कर सकते हैं। और यदि करते हैं तो वो पंच महाव्रती होते हैं, तो कुछ व्रतों का पालन, अरे, परिग्रह व्रत का भंग होता है। और कहते हैं कि एक व्रत का भंग हुआ यानी कि पांचों व्रत के भंग हो गए। तो ऐसे जो भी गुरु है, जितने भी गुरु है, वो सब प्रायश्चित के भागीदार है, आलोचना के भागीदार है। उन सबको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है। बाकी ऐसा हो नहीं सकता। सच्चे गुरु ऐसा नहीं कर सकते। सच्चे गुरु, पैसे का उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता। जहां पैसे का लेन देन होता है, वहां एक अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष हो गए हैं, जिनका नाम है परम पूज्य दादा भगवान। उनका एक्चुअल नाम तो है अंबालाल मुलजी भाई पटेल, लेकिन उनके भतीजे, अरे सॉरी, उनके पुत्र थे, भाई के बेटे। तो वो उनको दादा दादा करते थे, तो सब लोगों ने दादा दादा करना चालू कर दिया, इसलिए वो दादा भगवान नाम। वो खुद कहते थे, भाई मेरे भीतर जो व्यक्त हुए उन्हें मैं दादा भगवान कहता हूँ। तो फिर वो दादा भगवान नाम उनका रह गया। तो उनका कहना था कि सच्चे गुरु की पहचान, जहां पर पैसों का व्यवहार है वहां धर्म नहीं है, और जहां पर धर्म है वहां पर पैसों का व्यवहार है ही नहीं। किसी भी तरह के, फिर वो चढ़ावे के तरीके हो या भवन के तरीके हो या किसी भी तरीके को, पैसों का कोई, कंचन का कोई व्यवहार नहीं होता, कामिनी का कोई व्यवहार नहीं होता है। और कीर्ति की बात तो मैं अभी दूर ही रखूं, वो तो बात अभी करूंगा ही नहीं, उसका तो बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन
फर्स्ट स्टेज पर ही यदि हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं तो फिर हमें और गुरु की तलाश करने की जरूरत है, सीधी सिंपल बात है। और ऐसा ऐसा करने वाले, हाँ, ऐसा गुरु जो भी गुरु हो वो मुझे क्षमा करे, लेकिन सिद्धांत ये है, गुरु, सच्चे गुरु कंचन कामिनी और कीर्ति के त्यागी होते हैं। उनको तो कीर्ति की, ख्याति की, प्रशंसा की, मान सम्मान की भी कामना नहीं होती। सच्चे गुरु को किसी तरह की कामना नहीं होती। और ऐसी बोलियों में बैठना भी, पैसों, जहां पैसे की बोलियां लग रही हो वहां बैठना भी उनके लिए शोभनीय नहीं है। ये मेरा मानना है, ये मेरा निजी विचार है। और बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है गुरु के रिलेटेड, शिष्य के रिलेटेड, या उसके रिलेशनशिप के रिलेटेड? मामा जी, आपने कहा कि जैसे जो भी चढ़ावे हैं या जो भी है भवन के हैं, तो उसमें उनका रहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन आज तक हमने देखते हुए आए हैं कि उनकी हाजिरी में ही सारी चीजें होती है। और लोगों के पास है या नहीं है, बट एक आस्था है गुरु की, और वो गुरु की आस्था से वो उस चीज को, जैसे कोई चढ़ावे के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो मान लेते हैं कि नहीं, अगर गुरु ने कहा है तो इसे करना ही है। तो फिर वो गुरु कैसे हुए? गुरु ने कहा है, कहना, करवाना और अनुमोदन करना, मन से, वचन से और काया से। तो वो संसारी गृहस्थी जैसे ही हो गए ना, गुरु तो हुए ही नहीं। लेकिन गुरु है। अभी जैसे अभी चाहे वो भवन हो, चाहे कोई मंदिर हो, या कोई भी पंथ हो, या कोई भी हो, मैं सब XYZ सबकी बात कर रही हूँ। अगर उसे आगे लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होती है, आगे करने की जरूरत होती है, उसे बढ़ावा देने के लिए, आगे करने के लिए। और अब तो समाज में ऐसा होगा कि जहां गुरु ने हाथ रखा है, लोग वो उसे आंख बंद कर पर उस पर विश्वास करके उस चीज को कर लेते हैं। तो वो भी एक तरह से ऐसा हो गया ना कि वो गुरु ने भी तो सिर्फ समाज के लिए ही तो वो वहां पे बैठे हैं कि चलो यहाँ पर वो जो भी हो, जैसे कोई मंदिर हो या कोई भवन हो या कोई भी चीज हो, वो आगे बढ़े। भवन बनाना, मंदिर बनाना या संसार का कोई भी कार्य करना, सब ये गृहस्थियों का काम है, गुरु का काम तो नहीं है। ये 100% सही है। फिर उसमें जैन धर्म के गुरु हो या किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के कोई भी गुरु हो, उनका काम नहीं है। अमुक अमुक आचार्यों ने ऐसा त्याग ले लिया है, जो मुझे पता है, कि भाई आप मेरा चातुर्मास तो लेके जा रहे हो, लेकिन आपके यहाँ आप मुझे ठहराओगे कहाँ? यदि अभी नया कुछ बनाना है तो उसमें मैं नहीं ठहरूंगा। आज से 2-5 साल पुराना बना हुआ होना चाहिए, उसी में मैं ठहरूंगा। ऐसे ऐसे त्यागी भी है आचार्य, बहुत बड़े नाम में नहीं लेना चाहता, लेकिन है, ऐसे भी है। तो ऐसा ही होना चाहिए। और हर संप्रदाय को, हर धर्म को, हर धर्म के गुरुओं को, हर संप्रदाय के बड़े बड़े जो पद पर बैठे हुए, उन्हें भी समझना चाहिए। और अपने गुरुओं को भी अमुक एक लिमिट तक विनय विवेक में रहकर हम अपने घर पे अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हैं। तो गुरु आचार्य भी हमारे बड़े बुजुर्ग ही है। हम उनसे भी विनय विवेक पूर्वक अच्छी तरह से हर बात को रख सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आज एक एक चातुर्मास में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उन सब रुपयों का
यदि कोई स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, इस तरीके की कोई भी, जो भी हॉस्पिटल वगैरह ऐसे काम में लगे, उनके गुरु के नाम की वो बन जाए आगे, उनके वही गुरु के नाम की कॉलेज, वही गुरु के नाम का हॉस्पिटल, वही गुरु के नाम की स्कूल, सब कुछ वही हो, तो कितना आज जो हमारे बच्चों को एडमिशन के लिए लाखों रुपया देना पड़ रहा है इधर उधर, मेडिकल कॉलेजों में तो कितना पैसा देना पड़ रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो क्यों ना हम जैन समाज या और कोई भी समाज इतना पैसा उसमें लगा रहे, उससे आधे से आधा पैसा भी यदि हम इन कामों में लगाए तो ये हो सकते हैं। और हमारे आचार्यों के चातुर्मास जो भी होते हैं, जहां पर भी होते हैं, तो ऐसे 2 5 10 पूरे भारत में भवन बना दिए जाए या बने हुए भी होंगे, उनमें वो कायम के लिए चातुर्मास करते रहे, अलग अलग एरिया में एक एक भवन बन जाए। बार बार नए नए भवन बनाने की आवश्यकता, नए नए स्थान खड़े करने की आवश्यकता मुझे उचित नहीं लगता है। और फिर यदि ये इन सब कामों में घर बार को छोड़कर जो साधु सन्यासी है वो भी लग जाते हैं, तो वो पंच महाव्रत धारी की श्रेणी में मेरे हिसाब से नहीं आते। उन्हें क्षमा याचना करनी ही चाहिए। प्रतिक्रमण जब करते हैं तब इन सब बातों का खास ख्याल रखकर उन्हें शुद्ध हो जाना चाहिए। बाकी तो लेकिन कहते हैं। मामा जी, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि कोई भी गुरु के लिए या जो भी जहाँ भी खर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी बोलते हैं कि आप मेरे लिए खर्चे करो या मेरे लिए ये सारी चीजें करो। ये तो हम समाज के जो भी हैं वही आगे होकर ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन गुरु की प्रेरणा के बिना तो करेंगे नहीं, उनकी प्रेरणा के बिना तो कुछ होता नहीं है। प्रेरणा के बिना तो 1 रुपया भी कौन देगा, कहाँ देगा, क्यों देगा। अभी ही आपने बताया था कि गुरु ने हाथ रख दिया कि बस ये काम करना है, तो फिर आंख मीच कर लोग चालू कर देते हैं। तो एक लिमिट तक वो घर संसारियों के लिए उचित है, बाकी गुरु के लिए उचित नहीं है। उससे ज्यादा मुझे मतलब पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। और किसी और को कोई सवाल है गुरु के रिलेटेड? क्योंकि हमारा जो बेस पॉइंट है, आज आज ये ऐसी हालत हो गई है कि मतलब मैंने अब देखती हूँ कि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं मेंटली कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो कोई पूछना चाहता है ताकि हम लोग क्लियर हो जाए। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि इनसे आप यही बातें क्रॉस चेक कीजिए, एक बड़े बड़े अपने साधु संत से भी डिस्कस कीजिए। आ, कोई बोलना चाहता है? लता जी। तो अगर किसी के भी माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कि कैसे गुरु कैसे शिष्य, क्योंकि हमसे अपने आप को मिलना है, एक बदलाव की जरूरत है। तो उस बदलाव की जरूरत बाहर से नहीं अंदर से होनी चाहिए। हम कौन से गुरु के पास कितने सेटिस्फाइड है, जैसा मामा जी ने भी बताया कि हाँ यहाँ से जो मुझे मिल रहा है, यहाँ से जो मैं समझ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं वो चीजें कितनी सही है और कितनी हम सही मानते हैं। ये सारी चीजें हमारी लाइफ को अपने आप से मिलाने का बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा एक रोल करती है। तो अगर ऐसा कोई डाउट हो, क्योंकि ये सीरीज में आगे हम लोग बहुत कुछ और जानने वाले हैं, क्योंकि हम आगे के सेशन में देखेंगे कि जैसे चमत्कार, मैजिक, हम सोचते हैं मैजिक हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी होता है, तो वो चमत्कार होता क्या है एक्चुअली। ये इस पर मामा जी हमें और डिटेल्स नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं कि हर कोई इंसान
हर जैसे जो जानता है कि उनके पास वो शक्ति वो ताकत होती है, तो उस चमत्कार को वो कैसे अपनी लाइफ में लाकर ये सारी चीजें बदल सकता है ना। और किसी को रहता है कि हम जो पूजा अर्चना कर रहे हैं या कोई भगवान के अचानक आंसू निकलना, किसी के शरीर में देवी देवता का आना, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड कहीं ना कहीं हैं, जो हम अगले सेशन में जानेंगे। मेरे इस सेशन का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग आंख खोलकर, कोई भी आंखें बंद कर कर अंधी भक्ति हमें नहीं करनी है। हमें खुद जागना पड़ेगा और आगे इस चीज को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर सवाल, जैसे मामा जी भी कहते हैं कि कोई भी डिस्कशन करना है तो हम सवाल से करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में जागेंगे, आप सोचोगे उसके बारे में, तो ही जाकर आपको जवाब मिलेंगे। आप सोचोगे कि मुझे रेडी थाली मिल जाए, तो नहीं। कहते हैं ना कि भूख लगती है तो माँ को भी रो कर इशारा देना पड़ता है कि मुझे भूख लगी है। तो आपकी जिज्ञासा ही आपका सबसे बड़ा एक दरवाजा है अपने आप तक पहुंचने का। तो उस जिज्ञासा को नहीं रोकना है, कहीं ना कहीं अपने सारे क्वेश्चंस, सारी चीजें छोटी मोटी, क्योंकि हम जो भी अभी आज डिस्कशन हुआ है, ये सारी चीजें हमारे साथ आमने सामने हम देख रहे हैं, हो रही है। तो अब हम समझ पाते हैं कि कौन कितना सही है। और कहते हैं ना, जहां पर ज्यादा गर्दी होती है तो हमें लगता है कि ये सही रास्ता है। ऐसा नहीं है। कभी कभी सही रास्ते पर हमें पहला कदम हमें अलग से रखना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है बदलाव की, और अपने आप से मिलने के लिए अगर करना है तो थोड़ा सा बदलाव हमको अंदर लाना पड़ेगा। जो भी बाहर कुछ हो रहा है उसे अवेयरनेस में देखिए, जानिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी तरह आपको जब मिलते जाएंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, और आप बहुत जल्दी अपने आप से मिलने की कोशिश करोगे। और इसी एक सीरीज में, हाँ बोलिए मामा जी। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आज दिन तक हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिन गुरु के पास जा रहे हैं, और जो जो सीख रहे हैं, जो जो सीखा है हमने अभी तक, उससे हमारे जीवन में कोई बदलाव हुआ है? हम सेटिस्फाइड है? हमारी चिंता, तनाव, डर, भय दूर हुआ है या नहीं? ये अपने आप से प्रश्न करना है। या सिर्फ लोगों के कहने से जा रहे हैं हम, घर वालों के प्रेशर से जा रहे हैं, या समाज के डर से जा रहे हैं कि भाई आप हमारे साहब के नहीं आते हो, आप ध्यान यहाँ पर नहीं बैठते हो, आप हमारे साथ नहीं आते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। वो नहीं। हम जो चाहते हैं, हमारे में बदलाव जो होना चाहिए, वो बदलाव हमारे में आ रहा है वहां से, उनके कहने से या उनके जो करने से। यदि नहीं आ रहा है हमें, तो नया रास्ता ढूंढना ही जरूरी है, कोई रास्ता नहीं दूसरा। किसी का और कोई सवाल? मेरा है। बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ मामा जी से कि जो गुरु बोलते हैं हम लोग, तो जो भी भगवान हमारे लिए तो गुरु ही भगवान है। तो एक गुरु अलग बताते हैं, दूसरे गुरु अलग बताते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि सच में धर्म में क्या है, किस पे विश्वास करें? ये तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप कितने बार गुरु अलग अलग बातें बताते हैं। अब आपका जैसे भी कोई गुरु अलग बताते हैं, कोई गुरु अलग बताते हैं, तो अब आपका प्रश्न क्या है और उन्होंने क्या बताया? यदि वो प्रश्न मुझे पता चले तो मैं उसका उत्तर दे दूं अभी। बहुत सारे है एग्जाम्पल। एक और भी है, जैसे कि ये सनातन धर्म में जैसे शंकर भगवान और कृष्ण जी को मानते मानते हैं हम लोग, जैन भी मानते हैं, तो गुरु बोलते हैं कि उनको मत मानो। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान अगले 24 में हमारे भगवान होने वाले हैं, तो अभी बिल्कुल। उनसे क्यों नफरत करनी है? क्यों उनको नहीं मानना है अभी? मानना ही चाहिए, क्योंकि अ, कृष्ण भगवान का जो जीव था, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्षायिक शमकित धारी थे। जिस समय में वो थे, उस समय में भी क्षायिक शमकित धारी थे। और आने वाली 24 हमारे तीर्थंकर वो होंगे, तो उनका जीव जो है उस समय अभी है और अभी आने वाले हमारे तीर्थंकर होने वाले, और हम उन्हें नहीं माने, ये तो कैसी अलग बात है। 100% हम ऐसे नहीं कहते हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान की तीन चॉइस, 72 जिनालय भी होता है।
हाँ। नाम भी सुना होगा, बोतर जिनालय की भी प्रतिमा बहुत सारी जगह मिलती है। तो जिनकी प्रतिमा लग चुकी है, भविष्य में होने वाले हैं, और उनको हम नहीं माने, ये कितनी गलत बात है। मतलब 100% हमें मानना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे कि सृष्टि का सर्जन भी शंकर भगवान ने किया है, तो उधर भी जाना, वो बोलते हैं उधर मत जाओ, आप उधर केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ, जहां भी जाते हैं, इतने दूर जाते हैं टूर पे, उधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं? सब दुनिया नहीं तो शंकर भगवान ने बनाया है। जो गुरु है भगवान है, सबको बनाने वाले तो पहले शंकर भगवान ही है ना। नहीं नहीं, उसमें ऐसा है कि हम कौन हैं और करता कौन है, इस थियरी को थोड़ा हम आगे के सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे। मैं आपका प्रश्न समझ गया। इस पर बहुत कुछ लंबी बात करने की जरूरत है, और 100% इसका व्यवस्थित निकाल होगा, आपको संतोष भी होगा कि एक्चुअल करता कौन है। करता हम है, भगवान है, या व्यवस्थित कोई और कोई शक्ति है, या कौन है, उसका भी पूरा संतोष मिलेगा आपको 100%, और साइंटिफिक तरीके से मिलेगा। ऐसे ही नहीं ओके। कि भाई कि हाँ ये कर लो वो कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, साइंटिफिक बात होगी, वैज्ञानिक बात होगी, तरीके की बात होगी, सबका उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगले या और कोई सेशन में आप ये आप प्रश्न अपने पास लिख सकते हैं। 100% इसका समाधान दिया जाएगा, मतलब। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ गुरु भगवान बोलते हैं, जैसे पहाड़ है, गिरिराज पे जाते हैं या गिरना जाते हैं, तो अंधेरे में नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान भी तो अंधेरे में चढ़ते हैं, समय सीखा तो सब जल्दी ही चालू करते हैं चढ़ना, तो तभी क्या पाप का भागीदार तो बन सकते हैं तभी भी हम लोग। जैसे कि यात्रा किया इतना बड़ी, फिर भी पाप तो लगेगा हमें, क्योंकि हम लोग अंधेरे में चढ़ रहे हैं। नहीं, वो भावों पर डिपेंड है। आप अंधेरे में चल रहे हो या उजाले में चल रहे हो, आपके भाव नहीं है कि मुझे किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, दिल में ये भाव है, तो बहुत बड़ी बात है। क्रिया से बंधन नहीं है, भावों से बंधन है। ये खास आप ध्यान में रखने की बात है। हाँ, इतना जरूर है कि रात के अंदर जीव ज्यादा बाहर विचरित करते हैं, छोटे जीव भी, और दिन में जीव थोड़े बाहर कम हो जाते हैं, इतना जरूर है। लेकिन हम रात में भी कोई जरूरी कारणवश चढ़ना पड़े, तो दिन में कोई धूप लगती है चढ़ना पड़ेगा, तो हम चढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, मुझे किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। फिर आप चढ़ के वापस रात को उतर भी गए, और शाम को आप बैठ के प्रतिमन कर लो आराम से कि भाई मेरे चढ़ने उतरने में एक इंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक के कोई भी जीवों की हिंसा हुई है, तो मैं दिल से क्षमा याचना करती हूँ या कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ ओके। सकते हैं आप। भाव से मतलब क्रिया से हिंसा नहीं है, भाव से हिंसा है। ओके। हम्म। थैंक। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? ठीक है। अ, और भी अगर किसी के कोई सवाल है तो आप मामा जी को या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, नहीं तो अगले सेशन में आप लिखकर जरूर रखिएगा ताकि उसके जवाब आपको मिले। आज का सेशन हमारा फर्स्ट सेशन था इस सीरीज का, क्योंकि हम स्व से मिलन जो हमें करना है किसी भी हालत में, अपने आप से मिलना है किसी भी हालत में, तो उसके लिए हमें बहुत सारे चीजें क्लियर करनी पड़ेगी जो हमारे मेंटली सेट है। ठीक है, जैसे अभी शिल्पा जी ने पूछा कि अ, जो भी जीव हत्या या जीव हमसे हो जाती है चढ़ते वक्त, लेकिन जैसे मामा जी ने कहा है कि अपने भाव शुद्ध रखो हमारे अंदर दिल से। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे चढ़ने से या किसी कुछ करने से किसी को तकलीफ हो, क्योंकि हमारा भाव है सिर्फ दादा से मिलने का, ना कि किसी को तकलीफ देने का। तो हमारे भाव, हमारी वाइब्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है इस चीजों के लिए। तो अपने भाव को, अपनी जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखें, बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, आप अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो आज के लिए यहाँ तक के लिए इतना ही। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा कल होगा 3 बजे इसी समय पर। जैसे मैंने कहा कि चमत्कार, ये बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कौन से देवी देवता जो
किसी के शरीर में आते हैं वो सही है या गलत है, या जो मंदिर में जो चमत्कार होते हैं वो सही है या गलत है, इस पर पूरा कल हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज पर। और मामा जी इस सब सारे आपके जितने भी डाउट्स है इनका जवाब लेकर रेडी है। तो आप लोग भी अपने सारे सवालों के साथ जरूर जुड़िएगा कल। बाकी के सेशन की लिंक और ये सारी चीजें ग्रुप्स में मिल जाएगी, तो आप ग्रुप्स में जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और मामा जी आपको कि थैंक आप यू मामा जी। आपने हमारे साथ जुड़कर ये कोशिश थैंक यू मामा। कैसे करें। जय जिनेन्द्र, जय जय सर। तो आप थैंक सबका यू थैंक यू, सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी का, अगर हम किसी की लाइफ में छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है। तो अपने सवालों के साथ मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।